नमस्कार प्यारे बच्चों। माई सेल्फ कविराज, लेक्चर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रैली जजरी, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे शहरी स्थानीय स्वशासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के अंतर्गत। आज का हमारा सब टॉपिक रहेगा 74वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं। प्यारे बच्चों, संवैधानिक संशोधन का अर्थ ये होता है कि संविधान में किसी नई व्यवस्था या नए नियम को, नए कानून को शामिल करना, या किसी संविधान में जो पुराने कानून बने हुए हैं उनमें संशोधन करना या उन्हें समाप्त करना, उसको हम संवैधानिक संशोधन कहते हैं। इसी प्रकार से जो है हमारे संविधान में भी 1992 में 74वां संवैधानिक संशोधन जो है वो पारित किया गया, जिसके अंतर्गत शहरी स्थानीय स्वशासन को जो है या नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे 74वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं, मेन फीचर्स ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सबसे पहले हम जानेंगे प्यारे बच्चों, दिसंबर 1992 में संसद ने 74वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। यह संशोधन शहरी क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इस संवैधानिक संशोधन की जो कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे कि 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी नई नई व्यवस्थाएं जो है वो शामिल की गई है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि जो 74वां संवैधानिक संशोधन है उसको भारतीय संसद ने जो है वो 1992 में पारित किया था। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है शहरी स्थानीय संस्थाओं को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले जो है वो शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे इस 74वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताएं जो है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बेटा हम जानते हैं संविधान में एक नया भाग अंकित, इंसर्शन ऑफ ए न्यू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 74वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9A शामिल किया है। इसमें 18 अनुच्छेद हैं जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं की नवीन प्रणाली के विभिन्न पक्षों से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो है 74वें संवैधानिक संशोधन ने संविधान में एक नया भाग 9A जो है वो शामिल किया है, और जिसमें कि 18 अनुच्छेद हैं, और ये अनुच्छेद जो हैं वो नगरीय स्थानीय संस्थाओं की नवीन प्रणाली के विभिन्न पक्षों से संबंधित हैं। नंबर सेकंड, संविधान में एक और अनुसूची शामिल, एडिशन अनदर शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई है। इस सूची में 18 विषय शामिल किए गए हैं जिनसे संबंधित योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य विधानमंडल नगर पालिका को सौंप सकता है। तो इस प्रकार से जो है 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची जो है वो शामिल की गई है, 12वीं अनुसूची है, और इसमें 18 विषय शामिल किए गए हैं जिनसे संबंधित, उन विषयों से संबंधित योजनाओं को लागू करने की जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है, वो राज्य विधानमंडल नगर पालिका को सौंप सकता है। इसी प्रकार से नंबर 3, नगर पालिका का निर्माण, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई है। जैसे परिवर्तित क्षेत्र के लिए नगर पंचायत। परिवर्तित क्षेत्र से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है।
अर्थात ऐसे क्षेत्र जिसकी जो आबादी है, जनसंख्या जो है 2000 से लेकर 5000 तक है, वहां पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है। दूसरा है आपका छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद। इसी प्रकार से जो है, जो छोटे नगरीय क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या जो है वो 5000 से लेकर 50,000 तक है, तो वहां पर जो है वो नगर पालिका परिषद की स्थापना की जाती है। इसी प्रकार से जो है विशाल नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का निर्माण किया जाता है। नगर निगम की स्थापना जो है 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले शहर में इसकी स्थापना जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए जो है वो 3 प्रकार की नगर पालिकाओं की व्यवस्था का प्रावधान है। परिवर्तित क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, छोटे नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद और विशाल नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम की व्यवस्था की गई है। नंबर 4, नगर पालिका की बनावट, कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का गठन सरकार द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा, जिन्हें वार्ड कहा जाएगा। इन वार्ड के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने वार्ड प्रतिनिधि का चुनाव किया जाएगा, जिन्हें पार्षद कहा जाता है। अर्थात 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है, जो नगर पालिका की बनावट के बारे में कहा गया है, उसमें इस प्रकार की व्यवस्था है कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र का जो गठन है वो सरकार द्वारा उसका गठन किया जाएगा, और इसमें प्रत्येक नगर पालिका के क्षेत्र को जो है वो जनसंख्या के आधार पर जो है वो छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा, और इन निर्वाचन क्षेत्रों को जो है वो वार्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन वार्ड के लोगों के द्वारा जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने अपने जो प्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव जो है वो किया जाता है, जिन्हें कि हम जो है वो पार्षद के नाम से संबोधित करते हैं। इसी प्रकार से जो है नंबर 5, भिन्न भिन्न वर्गों में व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन टू पर्संस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों को जो है नगर पालिका में प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था कर सकता है। जैसे जिन व्यक्तियों को नगर पालिका प्रशासन संबंधी विशेष ज्ञान या अनुभव है, अर्थात उन व्यक्तियों को जो है वो नगर पालिका में रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है, प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, जिनको कि नगर पालिका प्रशासन संबंधी विशेष ज्ञान हो। इसी प्रकार से जो है नगर पालिका क्षेत्र में लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के सदस्य जो उस नगर पालिका क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसी प्रकार से जो है जो उस नगर पालिका क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा और राज्य विधानसभा के जो एमपी तथा एमएलए जो होते हैं, वे भी जो है उनको भी नगर पालिका में जो है वो प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसी प्रकार से जो है राज्यसभा तथा विधान परिषद के सदस्य जिनके नाम जो है नगर पालिका क्षेत्र में चुनावकारों के रूप में दर्ज हैं, उनको भी जो है वो इसमें नगर पालिका में रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। और इसी प्रकार से वार्ड समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी जो है वे भी जो है वो इसके जो है वो सदस्य माने जाते हैं, परंतु इनको जो है मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। जब जैसे अध्यक्ष संबंधी चुनाव करना हो, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करना हो, तो इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। इसी प्रकार से नंबर 6, अध्यक्ष का चुनाव, इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन। अध्यक्ष के चुनाव संबंधी व्यवस्था करने की शक्ति राज्य के विधानमंडल को दी गई है। राज्य विधानमंडल अपने कानून द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की विधि निश्चित कर सकता है। अर्थात 74वें संवैधानिक संशोधन में यह व्यवस्था है कि नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव संबंधी व्यवस्था करने की जो शक्ति है वो राज्य विधानमंडल को सौंपी गई है। राज्य विधानमंडल अपने कानून द्वारा नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की विधि निश्चित कर सकता है। इसी प्रकार से जो है नंबर 7, नगर पालिकाओं का कार्यकाल, ड्यूरेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। इसी प्रकार से 74वें संवैधानिक संशोधन
द्वारा यह व्यवस्था की गई है या इसके अनुसार प्रत्येक नगर पालिका का जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा और इस कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता है, परंतु किसी नगर पालिका को उसके निश्चित कार्यकाल से पहले जो भंग किया जा सकता है। यदि किसी नगर पालिका को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व भंग किया जाता है तो विद इन 6th मंथ अर्थात 6 मास के भीतर जो है वो चुनाव होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से जो है 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत जो है वो नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष निश्चित किया गया है और इस कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता है, परंतु किसी नगर पालिका को 5 वर्ष से कार्यकाल से पूर्व जो भंग किया जा सकता है, परंतु जो है वो क्या है कि 6 मास के भीतर जो है वो नई नगर पालिका का चुनाव होना आवश्यक है। इसी प्रकार से जो है स्थानों का आरक्षण, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नगर पालिका में स्थान आरक्षित करने संबंधी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित करने या रखने का प्रावधान है। आरक्षित तथा अनारक्षित स्थानों पर जो है 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इस प्रकार नगर पालिकाओं के अध्यक्ष संबंधी पदों पर भी इन वर्गों को जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है नगर पालिकाओं में SC, ST, OBC आदि से संबंधित वर्गों को जो है वो उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है और जो आरक्षित तथा अनारक्षित स्थान होते हैं उसमें 1/3 स्थान जो महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो नगर पालिकाओं के अध्यक्ष होते हैं तो उन अध्यक्ष के पदों पर भी जो है वो इन वर्गों से संबंधित लोगों को जो है वो आरक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार से नगर पालिकाओं की शक्तियां तथा जिम्मेदारियां, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। तो राज्य विधानमंडल कानूनों द्वारा नगर पालिका को आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप सकता है। इसके अतिरिक्त 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों संबंधी कार्य भी सौंपे जा सकते हैं, जिसमें 18 विषय हैं, जैसे नगरीय योजना, भवनों का निर्माण, सड़कें, पुल, जल की आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य व अन्य सार्वजनिक उपयोगी सुविधाएं आदि। तो इस प्रकार से जो है 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो राज्य विधानमंडल जो है वो कानून बनाकर जो है नगर पालिका को आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय योजनाएं तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो सौंप सकता है। और इसके अतिरिक्त 12वीं अनुसूची में शामिल विषयों संबंधी कार्य भी सौंपे जा सकते हैं, जिसमें 18 विषय है, जैसे नगरीय योजना, भवनों का निर्माण आदि से संबंधित कार्य जो है वो राज्य विधानमंडल इनको सौंप सकता है। इसी प्रकार से जो है वो नंबर 10 कर लगाने की शक्ति, इसी पावर टू इम्पोज टैक्सेज। संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा नगर पालिकाओं को कर लगाने और कर एकत्रित करने की शक्ति दे सकता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों में से कुछ कर नगर पालिकाओं को सौंप सकता है तथा राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देने की व्यवस्था भी कर सकता है। अर्थात 74वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि नगर पालिकाएं जो है वो अपने विकासात्मक कार्यों, कल्याणकारी कार्यों के लिए जो है जो धन की आवश्यकता होती है तो राज्य विधानमंडल कानून द्वारा जो है उस धन की आपूर्ति करने के लिए निम्न व्यवस्थाएं कर सकता है, जैसे कि नगर पालिकाओं को कर लगाने और कर एकत्रित करने की शक्ति जो वो दे सकता है। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं उन करों में से भी जो है कुछ कर जो है वो नगर पालिकाओं को सौंप सकता है, अर्थात होने वाली आय का कुछ भाग जो है वो नगर पालिकाओं को सौंपा जा सकता है तथा राज्य की जो संचित निधि होती है उसमें से भी नगर पालिकाओं को अनुदान के रूप में जो है वो सहायता राशि जो है वो दी जा सकती है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया 74वें संवैधानिक संशोधन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो 74वां संवैधानिक संशोधन है प्यारे बच्चों, इसका सीधा संबंध जो है वो शहरी स्थानीय संस्थाओं से है। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वो नगर पालिका प्रणाली को, शहरी स्थानीय संस्थाओं को जो वो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है
इससे पहले इन संस्थाओं को जो है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें और वर्कशीट में दिए गए क्वेश्चन को हल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।